अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन उन तमाम क्वालिटी चेकर्स या फिर जूनियर्स के लिए जो कि SPI के मुतालिक डिटेल से जानना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको SPI से रिलेटेड कुछ टेक्निकल चीज़ें बताने जा रहा हूँ। SPI कैसे काउंट किए जाते हैं, उसको विड्थ और लेंथ में कितना रखा जाता है और उसकी पहचान विड्थ और लेंथ में श्रिंकेज के हिसाब से कैसे की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है SPI की सेटिंग के मुतालिक। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, SPI का क्या मतलब है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। SPI का मतलब होता है स्टिच पर इंच। इसमें आप SPCM भी कह सकते हैं, यानी स्टिच पर सेंटीमीटर। SPI यानी जो स्टिच पर इंच होते हैं और SPCM यानी स्टिच पर सेंटीमीटर्स जो होते हैं, इनमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब आप SPI का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या टर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी को समझा रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो उसमें 1 इंच के अंदर जितने टांके आपको लॉक स्टिच के या चेन स्टिच के या जिगजैग के व्हाटएवर कोई भी स्टिच है उसके आपको काउंट करने हैं, तो वो 1 इंच के अंदर अंदर करने हैं। तो ये तो हो गया SPI और SPCM के मुतालिक थोड़ी सी डिस्कशन। अब आगे बढ़ते हैं। हमें ये मालूम तो है कि हमें कोई भी काम स्टार्ट करवाना है स्वइंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो वहाँ पर SPI का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, क्योंकि जब भी आप कोई स्मॉल पार्ट से काम शुरू करते हैं या फिर शर्ट की शोल्डर अटैचमेंट से काम शुरू करते हैं, चाहे वो इनर स्टिचिंग हो जिसको हम सेफ्टी ओवरलॉक वगैरह कहते हैं, या फिर आउटर स्टिच हो जिसको हम टॉप स्टिच कहते हैं, फिडो लॉक, कोई भी ऐसी स्टिच जिसको हम टॉप स्टिच का नाम देते हैं, वो स्टिच लगा रहे हो, तो उसमें हमने SPI की जो एक्यूरेसी है उसको बरकरार रखना होता है और हमने ये देखना होता है कि किस फैब्रिक में श्रिंकेज ज़्यादा है वेट वाइज और लेंथ वाइज, उसकी कितनी कम या ज़्यादा है। उसके हिसाब से भी आपको ऑपरेशन और फिर मशीन के हिसाब से भी आपको SPI ठीक करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम SPI काउंट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि 1 इंच के अंदर जितने भी SPI आपको यानी कि टांके नज़र आ रहे हैं, स्टिचेस नज़र आ रहे हैं, ये SPI कहलाएंगे। दोस्तों, SPI को आपने इस तरीके से भी देखना है कि आपकी विड्थ और लेंथ की श्रिंकेज क्या है, क्योंकि जब आपका गारमेंट बिफोर वॉश बन रहा होता है तब आप उसकी विड्थ में भी 8 SPI करते हैं या 7 SPI करते हैं, यानी 1 इंच के अंदर 7 टांके या 8 टांके रखवाते हैं। तो आप ये जज नहीं करते हैं कि विड्थ में कितने टांके रखवाने हैं और लेंथ में कितने रखवाने हैं। आप चाहे वो स्कूप पॉकेट का राउंड हो उसमें भी आप करवा देते हैं 8 टांके, और अगर जे स्टिच है तो उसमें भी आपने 8 टांके करवा देने हैं, और बैक योक है, बैक राइजर है, इनसीम है, वेस्ट बेल्ट है, लूप मेकिंग है, तो इन तमाम में आप क्या करते हैं कि SPI रखवा देते हैं 8 या फिर 7 1 इंच में। लेकिन इसका सही इस्तेमाल और सही तरीका दोस्तों ये है कि आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि आपको ये मालूम हो कि आपके पास जो भी वर्क ऑर्डर चल रहा है उसकी विड्थ और लेंथ की श्रिंकेज क्या है। अगर आपकी श्रिंकेज जो है विड्थ और लेंथ की 2/2 है या 2/1 है या 1/2 है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी विड्थ की श्रिंकेज ज़्यादा है, यानी 6, 7, 8% या फिर 10 से भी ऊपर चली जाए, तो फिर आपने यहाँ पर मोहतात रहना है। यानी आपने अब उसके SPI इस तरीके से सेट करने हैं कि वॉशिंग के बाद आपके जो SPI हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आए, यानी कि 8 आए धुलने के बाद। और अगर आप लेंथ की बात करें, इनसीम, बैक राइजर वगैरह की, तो इसमें भी आपने बड़े ही स्मार्टली इसमें SPI ऐड करने हैं ताकि आप बाआसानी आफ्टर वॉच वो रिजल्ट ले सकें जो कि कस्टमर चाह रहा होता है। दोस्तों, अब आपने करना क्या है, आप कैसे इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने सिंपल ये देखना है कि आपकी श्रिंकेज अगर 6 से 10% है तो आपने
वर्टिकल जो है यानी लेंथ जो है इसके बनिस्बत एक SPI ज़्यादा रखना है विड्थ में। यानी विड्थ में आपकी कौन कौन सी SPI आ जाते हैं, बैक योक आ जाता है, उसमें वेस्ट बेल्ट की अटैचमेंट आ जाती है, बॉटम मेकिंग आ जाती है। इसी तरह से आपका जो राउंड है मैक्सिमम उसमें विड्थ का एंगल आ रहा होता है, उसमें आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं। फिर बैक पॉकेट की हेम होती है, कॉइन पॉकेट की हेम होती है। इन तमाम चीज़ों को विड्थ में कंसीडर किया जाता है। अगर आपके पास कोई फ्लैप अटैच हो रहा है तो आपकी फ्लैप अटैचमेंट में भी SPI आपका एक कम ही आएगा। यानी आपने अगर अचीव करने हैं आफ्टर वॉश 8 टांके तो आपने क्या करना है कि उसको 7 टांकों पे एडजस्ट करना है 1 इंच के अंदर। और लेंथ में आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यानी कि आपको लेंथ में क्या करना है कि लेंथ में आपको 8 के 8 टांके पूरे रखने हैं। मिसाल के तौर पे अब लेंथ में कौन कौन से हिस्से आते हैं, ऑपरेशन आते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। उनमें दोस्तों सबसे पहले आ जाता है जे स्टिच, लूप की मेकिंग, इन सीम की स्टिच, बैक राइजर, साइड सीम की जो हिप स्टिच होती है जिसको साइड टॉप स्टिच भी बोला जाता है वो आ जाती हैं। इस तरह की और भी ऐसी वर्टिकल लेंथ वाली स्टिचेस हैं जो भी आपके नज़र से गुजरती हैं। यानी इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, बैक पॉकेट की अटैचमेंट है तो उसका ज़्यादा हिस्सा लेंथ में होता है, तो इसको भी आपने 8 टांकों पर ही सेट करना है। तो जब आप देखेंगे तो वॉशिंग से पहले आपको योक और वेस्ट बेल्ट, बॉटम, कॉइन पॉकेट की हेम, बैक पॉकेट की हेम, इन ऑपरेशंस के आपको जो SPI हैं वो बड़े नज़र आ रहे होंगे। और जो वर्टिकल यानी लेंथ में जो आपने टांके सेट करवाए हुए हैं 8 टांके, तो वो आपको कम नज़र आ रहे होंगे। तो आपकी जो वेरिएशन है वो वॉशिंग से पहले इस तरह की आपको नज़र आ रही होगी जिस तरह से मैंने आपसे शेयर की है। लेकिन जब आपका पीस वॉश होगा तो डेफिनेटली उसमें जो श्रिंकेज है विड्थ में ज़्यादा होगी, तो वो श्रिंकेज विड्थ में ज़्यादा होने की वजह से वापस ज़्यादा आएगा विड्थ में। और श्रिंक जब वो ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपके 7 SPI जो है वो 8 हो चुके होंगे। और जो आपने लेंथ में सेट किए होंगे वो जितने आपने बिफोर टाइम रखे हैं, बिफोर वॉश रखे हैं, वो उतने ही आएंगे। यानी आपने 8 बिफोर वॉश रखे थे तो वो 8 ही आएंगे। तो इस तरह से आप पूरे गारमेंट के जो SPI हैं टेक्निकल तौर पर उसको ठीक कर सकते हैं। लास्ट में जाते जाते दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स देता जाता हूँ कि अगर आप ये काम करते हैं उसके बावजूद अगर आपके SPI ठीक नहीं होते, यानी इन सीम, वेस्ट बेल्ट, इस तरह की मशीन्स पर जब आपका SPI आप ठीक करवाने के बावजूद देखें कि उसमें एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो कि समझ से बाहर है, और वो ये प्रॉब्लम है कि आपका जो SPI है वो थोड़ा सा बड़ा या फिर छोटा एक ही वक्त में हो रहा होता है। यानी चलते चलते वो बड़ा भी हो रहा होता है और छोटा भी हो रहा होता है। तो वहाँ पे आपका जो मेंटेनेंस का शख्स है उसको आप एंगेज करेंगे तो उसको आप बताएंगे कि ये मशीन की जो टाइमिंग है ऊपर और नीचे की ये बेहतर नहीं है, ठीक नहीं है, इनको ठीक करें ताकि जो SPI हैं उनको एक ही तर्ज में लेके आया जा सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे YouTube, Facebook पेज, TikTok और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।